बिहार की राजनीति में 14 अप्रैल 2026 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। नीतीश युग के अंत के साथ ही सम्राट का उदय हो गया। बिहार की राजनीति के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ हवा का रुख कब बदल जाए, ये मौसम विभाग को भी नहीं पता होता है। आज तारीख है 14 अप्रैल 2026। बाबा साहेब की जयंती के साथ ही आज बिहार की सियासत का एक बहुत बड़े अध्याय पर पूर्ण विराम लग गया है। सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कहानी सिर्फ इस्तीफे की नहीं है। कहानी उस एक गाड़ी की भी है जिसमें नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय चौधरी बैठकर राजभवन पहुंचे। ये इशारा था बिहार के नए सम्राट के उदय का। सम्राट चौधरी अब बिहार की कमान संभालेंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। नीतीश कुमार के युग का अंत हो गया या वो किसी नई पारी की पिच तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब वो दिल्ली की राजनीति में शामिल हो गए हैं। आज के इस एपिसोड में विस्तार से समझते हैं कि बिहार की इस बिसात पर शह और मात का ये खेल कैसे चला और नीतीश बाबू के इस इस्तीफे के मायने क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एआर नाउ। बड़ी खबर आज की यही है कि सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए की बैठक के बाद इसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई। कल 15 अप्रैल को लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ नीतीश युग का अंत हो गया। वो सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के साथ एक ही गाड़ी से राजभवन पहुंचे थे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, अब नई सरकार यहाँ काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। उनके साथ सम्राट चौधरी और बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में नई सरकार नई उमंग के साथ काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 साल में यानी 2025 से 30 के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। इससे और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन करते हैं। बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा। देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है। इतने दिनों से हमने लगातार लोगों की सेवा की है। अब हमने तय किया था कि हम अब मुख्यमंत्री पद का जो पद है वो छोड़ देंगे और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद हमने इस्तीफा सौंप दिया। अब नई सरकार यहाँ काम करेगी, काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा और बिहार बहुत आगे जाएगा, तरक्की करेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नीतीश कुमार के इस इस्तीफे के साथ ही बिहार में इस युग का अंत हुआ। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया। सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। आज उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया, लेकिन इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने जो अपने पोस्ट में लिखा वो भावुक कर देने वाला था। उन्होंने ये भी भावुकता से लिखा कि आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। हर क्षेत्र में काम हुआ। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बहुत कुछ किया गया। नीतीश कुमार ने करियर में कई अहम पदों पर भी काम किया और उन्होंने इस पोस्ट में जिक्र भी किया। जब नीतीश की कैबिनेट की बैठक हो रही थी, वहां विधायक भावुक नजर आए। उनकी आंखों में आंसू था। वो इस पल को भुला नहीं पा रहे थे, या यूं कहें कि जिस नीतीश के साथ वो दशकों से काम कर रहे थे, आज उन्हीं नीतीश कुमार ने अपने ही कैबिनेट में छुट्टी मांग ली। कहा बहुत हो गया, अब मुझे छुट्टी चाहिए। ये भावुक कर देने वाला पल था। जब जैसे ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा, ऐसे लगा जैसे मानो पूरा बिहार रो रहा हो, क्योंकि बिहार को उन्होंने जंगल राज से निकाल कर आज उस बिहार में लाकर खड़ा कर दिया है जहां लोग नीतीश युग का दंभ भरते नहीं थकते हैं।
अब हम आपको नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं कि नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर जो है वो कैसा रहा। अब वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं, राज्यसभा पद की उन्होंने शपथ ले ली है। लेकिन इसके पहले जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तब नीतीश कुमार का सफर कैसा रहा, विस्तार से आपको बताते हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उन्होंने पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीएससी की पढ़ाई पूरी की थी। इंजीनियरिंग में अपनी करियर की शुरुआत में उन्होंने बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम भी किया। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और धीरे 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 एक बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बना ली। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा 1974 से 1977 तक चले जेपी आंदोलन में उनकी भागीदारी से शुरू हुई, जहां उन्हें 1975 में आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी MIA मीसा के तहत हिरासत में लिया गया था। बाद में वो समता पार्टी आंदोलन के संस्थापक सदस्य बने। अपने पूरे करियर में नीतीश कुमार जनता दल से जुड़े रहे। उन्होंने 5 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, 6 बार 12 से सांसद रहे। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री पद भी संभाले। उन्होंने 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और 6 बार 12 से सांसद रहे। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री पद भी संभाला। 2014 में उन्होंने आम चुनाव में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि राज्य में राजनीतिक संकट के बाद फरवरी 2015 में वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने नवंबर 2015 में राज्य चुनाव जीता और अप्रैल 2016 में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने गठबंधन सहयोगी आरजेडी के साथ मतभेदों के कारण बिहार के मुख्यमंत्री पद से फिर से इस्तीफा दे दिया। मुख्य रूप से सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में तेजस्वी यादव का नाम आने के कारण इसके तुरंत बाद वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए और विधानसभा में बहुमत हासिल कर अगले ही दिन मुख्यमंत्री के रूप में फिर से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। 2022 में उन्होंने एनडीए से संबंध तोड़कर फिर से बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और वाम गठबंधन के साथ गठबंधन किया और मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। इसके बाद 2022 से 2024 के बीच उन्होंने भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयासों का नेतृत्व किया, जिससे इंडिया गठबंधन का गठन हुआ। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने आरजेडी जेडीयू सरकार से इस्तीफा देने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना ऐतिहासिक 9वां कार्यकाल पूरा किया। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार में कई सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 1 लाख से अधिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की, बुनियादी ढांचों का विकास किया, महिलाओं के शिक्षा दर को काफी कम किया, अपराधियों पर नकेल कस अराजकता से जूझ रहे राज्यों को सुधारा और औसत व्यक्ति की आय को दोगुना कर दिया। नवंबर 2025 में नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और जेडीयू से बनी एनडीए की नई सरकार का नेतृत्व किया। 13 अप्रैल 2026 तक नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया और 14 अप्रैल 2026 यानी कि आज के दिन ही इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा में शामिल हो गए हैं, जो राज्य के कार्यकारी नेतृत्व से संसदीय भूमिका की ओर उनके बदलाव का संकेत है। नीतीश कुमार की शादी 22 फरवरी 1973 को स्वर्गीय मंजू कुमारी सिन्हा के साथ हुई थी। उनका एक बेटा है निशांत कुमार। 2025 के बिहार चुनावों से पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में प्रवेश कर हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार के पास कुल 165 करोड़ की संपत्ति है। नीतीश कुमार के बारे में कुछ रोचक बातें हैं जो नीतीश को अलग बनाती हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं की शिक्षा बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए। उन्होंने ऐसी योजनाएं शुरू की जिसमें लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। इसमें सबसे लोकप्रिय योजना थी लड़कियों को साइकिल देना, जिससे वो आसानी से स्कूल जा सके और पढ़ाई जारी रख सके। इन प्रयासों से बिहार में लड़कियों की साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ और स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या भी कम हुई। तो ये थी नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक सफर की कहानी। हाँ, कहानी इसलिए क्योंकि अब उनका सफर जो है वो कहानी ही बन गया है। बिहार में उनके युग का अंत हो गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो नीतीश कुमार ने अपनी पारी को बड़ी ही सलीके से समेटा है। वो व्यक्ति जिसने 2005 में बिहार की कमान संभाली, जंगल राज के ठप्पे को हटाया, सड़क, बिजली, पानी और लड़कियों को साइकिल देने जैसी योजनाओं से बिहार की तस्वीर बदली, वो अब दिल्ली की राह पर है। जाते जाते उन्होंने 7 निश्चय 3 यानी कि जो रोड मैप दिया है वो 2030 तक का होमवर्क है और उन्होंने नई सरकार को इस निश्चय को थमा दिया है। सम्राट चौधरी के लिए ये कांटों भरा ताज हो सकता है और सुनहरी संभावना भी।
क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के उस विकास रथ को उसी रफ्तार से आगे बढ़ा पाएंगे? और क्या नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में बिहार की आवाज को और बुलंद कर पाएंगे? क्या नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में अब पूरी तरह से शामिल हो गए हैं? बिहार की राजनीति बोरिंग कभी नहीं होती और आज के इस पूरे घटनाक्रम नीतीश के इस्तीफे और सम्राट के उदय के साथ ही ये साबित हो गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या सम्राट चौधरी बिहार को वो नेतृत्व दे पाएंगे जिसकी उम्मीद बीजेपी और एनडीए कर रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और तमाम जो अपडेट हैं वो आप एयर नाउ पर देख सकते हैं। हम जो विश्लेषण लेकर आते हैं उसमें अपडेट्स होते हैं, तथ्यों से परिपूर्ण होता है खबरें। तो देखिए और अपने लोगों के साथ साझा भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।